नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी लोग आज गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। अब गणेश चतुर्थी का त्योहार जो पूरे भारत में, भारत के बाहर भी मनाया जाता है, लेकिन ये गणेश चतुर्थी क्या है? उसकी देवता तो गणेश देवता है, किंतु यह गणेश देवता और हमारा इसका क्या संबंध है? यह गणेश देवता क्या सिखाती है? जैसे कि हम लोगों को जब हम लोग छोटे थे तो हमें बताया जाता था कि ये विघ्न विनाशक देवता है, यानी ये विघ्नों का निवारण करती है। थोड़े बड़े हुए तो बताया गया कि आपको पढ़ाई करनी है तो श्री गणेशाय नमः बोलिए, यानी ये विद्या देने वाली देवता है। और थोड़े बड़े हुए जब हम लोग अथर्व शीर्ष आदि आदि का पाठ करने लगे तो हमें पता चला कि ये प्रणव स्वरूप है, माने ये पूरे सृष्टि का आधार है। तो हमारे मन में बहुत सवाल आते हैं। पहले तो इसे गणपति क्यों कहा जाता है? ये विघ्न विनाशक कैसे है? और ये विद्यादाता क्यों है? उसके बाद में यहाँ सृष्टि की चालक कैसी है, सृष्टि चालक कैसे है? और एक बड़ा प्रश्न कि जो कुछ आज हमने सुना है उसका हमारे साथ क्या संबंध है? तो आइए इस कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इसे गणपति क्यों कहा जाता है? तो हमें पता है कि गण माने समूह। जहां जहां पर भी समूह होते हैं, अब समूह कहाँ होते हैं? तो जैसे हमारा शरीर है तो शरीर के अलग अलग इंद्रिय है, जैसे हाथ है, पैर है, सिर है, ये सब हमारे इन सब इंद्रियों के समूह से हमारा शरीर बनता है। तो इस शरीर को चलाने वाला कोई अधिपति होता है, वो हो गया शरीर का स्वामी। जैसे हमारी सेना है, आर्मी है, एयरफोर्स है, तो उनका भी कोई अधिपति होता है जो उनका कमांडर होता है, उन्हें चलाने वाला। तो इस प्रकार जैसे हमारा एक राष्ट्र है, भारत देश है, तो उसे चलाने वाला भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है जो उसका अधिष्ठाता होता है। तो इसी प्रकार गणों के अधिपति को कहते हैं गणपति। जब हम लोग अथर्व शीर्ष का प्रारंभ करते हैं तो हम लोग पहले ही कहते हैं ओम नमस्ते गणपतये, यानी गणों का अधिपति जो है उसे हमारा वंदन है। अब अथर्व शीर्ष माने क्या? थर्व का मतलब होता है चंचल, और अथर्व का उसके उल्टा, यानी जो स्थिर है। अब स्थिर कौन होता है? तो समूह को जो चलाता है वो स्थिर होता है। स्थिर होता है माने क्या? तो किसी भी प्रकार का संकट, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, स्थिर बुद्धि से वो निर्णय लेता है। निर्णय लेने की क्षमता तभी आती है जब हम लोगों की मति या बुद्धि स्थिर हो। इसी को हमारे अध्यात्म में कहा जाता है विवेक, उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। तो गणपति किसे कहा जाता है? हरेक समूह में जो उसका अधिपति यानी समूह के कल्याण के लिए स्थिर बुद्धि रखने वाला, यानी विवेक बुद्धि रखने वाला जो होता है, उसको कहते हैं गणपति। वेदों में भी आता है गणानां त्वा गणपतिम हवामहे, गणों का अधिपति ऐसा गणपति। तो अथर्व शीर्ष के इस पहले ही वाक्य में ओम नमस्ते गणपते हमें पता चल जाता है कि गणपति क्या। अब हमें पता चल गया कि गणपति किसे कहा जाता है। तो गणपति ये केवल हमारे सामने है, वो मूर्ति नहीं है। तो हमारे शरीर का भी, शरीर का संचालन करते हैं, निर्णय लेते हैं, बुद्धि का जो हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसको भी चलाने वाली हमारी जो विवेक है, जो विवेक सामर्थ्य है, वो है हमारे अंदर का गणपति। राष्ट्र को चलाने वाला जो प्रधान नेता होता है वो भी विवेकपूर्ण विचार से राष्ट्र के हित के लिए निर्णय ले, तो वो हो गया उसका गणपति। पशुओं में भी जो उसका संचालन करने वाला जो होता है,
तो वो उनका गणपति, यानी हर एक जहां जहां हमें समूह दिखाई दे वहां वहां का अधिपति हो गया गणपति। उसके बाद में आगे कहा गया है त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। अब देखिए कि गणपति हमें पता चल गया। अब गणपति यानी अगर विवेकपूर्ण विचार करने वाला और जो स्थिर होता है और दूसरों का कल्याण करने वाला है, तो ऐसा ये हो गया तत्व। ये कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में हमने पाया, समूह में हमने पाया गणपति है, इसका मतलब यह हो गया तत्व। तो नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, ये हो गया कंसेप्ट, ये हमें पता चल गया। तत्त्वमसि हर एक तत्व में विराजमान है। अब ये क्या करता है? त्वमेव केवलम कर्तासि, वो हमसे काम करवाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझ में जो गणपति है वो मेरा विवेक विचार है, तो ये क्या करेगा? मुझे बताएगा कि अरे तुम्हारे सामने एग्जाम है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। फिर वो और विवेक बुद्धि देगा, केवल रटने की पढ़ाई नहीं करनी है, तो इस पढ़ाई का उपयोग यहाँ आगे चल के मेरा निर्वहन करने के लिए, यानी मेरा पेट भरने के लिए और लोगों का भी कल्याण करने के लिए करना है। तो देखिए वो हमें एक एक प्रेरणा देता जाता है, हमारा विवेक। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गणपति क्या करता है? गणपति देवता यहाँ हमें प्रेरणा देती है कुछ करने की। त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि। अब जब हमें कुछ करना है तो हम लोग कुछ धारणाओं का स्वीकार करते हैं। तो अभी मुझे कुछ कार्य करना है तो मुझे किस तरीके की धारणा चाहिए? मुझ में एकाग्रता चाहिए, मुझ में जैसे कि यहाँ पर हमें देखिए इसका उत्तर मिलता है कि पढ़ाई करने के पहले या विद्यादाता देवता ऐसे क्यों कहते हैं? तो विद्या यानी क्या? वित्त का मतलब होता है जानना। संस्कृत में वित्त धातु का अर्थ है कुछ जानना। तो जब हम लोग कुछ जानना चाहते हैं तो उससे हमें जो प्राप्ति होती है उसे कहते हैं विद्या। और विद्याओं का अधिपति यानी अलग अलग फैकल्टीज जो नॉलेज की है, जो हम लोग पता करते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो और कुछ हो, तो उसका भी अधिपति यानी विद, ये जानने की जो प्रोसीजर है वो हो गई विद्याओं की अधिपति। इसीलिए विद्या सीखने के पूर्व तो ये विद यानी जानना क्या हुआ? तो कुछ जानने के लिए हमें अलग अलग धारणाओं का स्वीकार करना पड़ता है। जैसे हमें कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ चीजों को रटना भी पड़ता है। जैसे गणित में हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूलास, कुछ सूत्र होते हैं, तो उसे हम लोग याद रखते हैं। कुछ बातों का आकलन करना पड़ता है। अब कंप्यूटर ये रटने से तो नहीं होगा, इसका हमें आकलन करना पड़ता है। त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। अब कुछ दुर्गुण हम में होते हैं, जैसे मनुष्य है तो कुछ गुण है और कुछ दोष है। तो जो दोष है उसे छोड़ना है। तो यहाँ विवेक बुद्धि या विवेक विचार यहाँ क्या करता है? वो हमें बताता है कि तुम्हें ये स्वीकार करना है और इन बातों का, इन गुणों का त्याग करना है, इन दोषों का त्याग करना है। तो त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। अब जब हम लोग जनता के या लोगों के कल्याण के लिए कल्याणमय भावना से, अपेक्षा से कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, तो क्या होगा? जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, लोकमान्य तिलक हो गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, आद्य शंकराचार्य जी हो गए, भगवान महावीर हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। इन्होंने क्या किया? जब अपना जीवन समर्पित कर दिया तो हरेक जीव में भूत दया, प्रेम और करुणा, इनकी अनुभूति उन्हें आई। तो यही है सब बातों में दिखने वाला ब्रह्म। आज कोरोना के इस संकट काल में हमारे पुलिस, हमारे सैनिक और डॉक्टर्स ये जो काम कर रहे हैं, वो नहीं देखते कौन कौन से धर्म का है या कौन से जाति का है। वो हरेक जीव में ब्रह्म मान के उसकी सेवा करते हैं। शिव भाव से जीव सेवा, ऐसा भी हम लोग उसे कहते हैं। तो त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। और यही भाव जब हम लोग हरेक व्यक्ति में अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें हमारी आत्मानुभूति को या हमारे आत्म तत्व को
प्रेरणा देने वाला, यह जो भी कुछ है उसका प्रेरणादाता भी यही भगवान है। तो इस तरीके से इसका यहाँ प्रथम जो श्लोक है अथर्वशीर्ष का वो हमें पता चल गया। यहाँ पर 2-3 बातें हमने देखी, जैसे कि सबसे पहले देखा कि इसे गणपति क्यों कहा जाता है। हमें पता चला कि हर एक गणों का अधिपति यह है, केवल यह मूर्ति मात्र नहीं है, क्योंकि यह तत्वमसि है। बाद में हमने देखा ये कार्य करने की प्रेरणा देता है, कर्तासी अलग अलग धारणाओं का स्वीकार करना है, धर्तासी हमारे दोषों का त्याग करना है, हर्तासी जब इस प्रोसीजर से हम लोग जाएंगे और अलग अलग विद्याएं प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमें पता चला इसे विद्यादाता क्यों कहा, तब हरेक जीव में हम लोगों को उसी की प्रचिति आएगी, सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। और इसी ब्रह्म को प्राप्त करने की यह जो फलश्रुति है, यह है त्वं साक्षात आत्मा से नित्यम, जो मुझ में है वही आप में है और जो आप में है वही मुझ में है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस पहले श्लोक में अथर्वशीर्ष के कितनी सारी चीजें हमें पता चलती है जो आज भी रिलेट होती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुराण है, पोथी है तो बाजू में रख दो। तो आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे कि ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, ऋत क्या है, सत्य क्या है। उसके बाद में अलग अलग विद्याएं, यानी उसकी भी प्रोसीजर। हाँ, विद्या तो सीखनी है, लेकिन उसकी उत्पत्ति गणेश जी से कैसी होती है। तो इन सारे प्रश्नों का समाधान भी हम लोग आगे करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं। फिर से एक बार आप सभी को शुभकामनाएं और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।